नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बजरंग की महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 को लेकर के भारत ने जापान को 4-0 से किया पराजित। महासंग्राम के साक्षी बने सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में भारत और जापान के बीच रविवार को खिताबी भिड़ंत हुई। रांची के मरांग के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में भारत ने जापान को 4-0 से पराजित कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम सोरेन फाइनल मुकाबला देखने हॉकी स्टेडियम पहुंचे और महिला हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इधर कांस्य पदक मुकाबले में आज चीन ने कोरिया को 2-1 से हरा दिया और कांस्य पदक जीत लिया है। केंद्र सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 सट्टा एप्लीकेशन पर किया एक्शन, लगाया बैन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेडी अन्ना पृष्ठ समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ के महादेव बुक पर छापे की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का इस मामले में कहना है कि इस ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा हुआ है। झारखंड के ड्रंक पेंडलर डॉली परवीन को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। आदित्यपुर झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे अपराधियों ने ड्रंक पेंडलर डॉली परवीन को गोली मार दी है और फरार हो गए हैं। तत्काल स्थानीय लोग उसे टीएमएच ले गए जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार डॉली परवीन 15 दिन पहले जेल से छुटकर आई है। वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली की तरह ही रांची की हवा में भी बुलाजहर बीमारियों से बचने के लिए कई उपाय लगाए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरह हवा में जहर घुलने लगा है। हालांकि स्थिति दिल्ली जितनी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है। IQ एयर की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली और मुंबई के बाद रांची तीसरा ऐसा शहर है जहाँ की हवा में बड़े पैमाने पर जहर घुल चुका है। आने वाले 1-2 दिन तक इसमें कमी आएगी, लेकिन उसके बाद वायु की गुणवत्ता और खराब होती जाएगी। रविवार यानी 5 नवंबर को रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 हो गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 3 दिन तक रांची का AQI 141 से 150 के बीच रहेगा, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। बता कि दिल्ली का AQI आज 292 जबकि मुंबई का 165 रहा। रांची का AQI 152 है, जो राजस्थान की राजधानी रायपुर और महाराष्ट्र के नागपुर शहर जितना है। लगातार अपने मानदेय की मांग करते हुए झारखंड के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज अग्रिम मानदेय यानी अक्टूबर माह का मानदेय जारी हो सकता है, क्योंकि आज सोमवार है और आज के बाद अगर आज नहीं मानदेय आता है तो उम्मीद है कि मानदेय अब दीपावली के बाद ही आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से मानदेय की मांग की जा रही है झारखंड के सहायक अध्यापक और पारा शिक्षकों को लेकर के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार फिर मानदेय की मांग को जो थोड़ा लिया गया है, क्योंकि परियोजना मंडल पर डाटा अपलोड करने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक डाटा अपलोड का कोई नया खबर तो नहीं आई है। लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कि आज आप सभी का मानदेय वेतन मांग दे दिया जाएगा, जो कि अक्टूबर माह का अग्रिम मानदेय है। आपको चले कि लाइट की तकनीक खराब वजह से बिजली आपूर्ति में चूक हुई थी, जिसमें 45 मिनट देर से शुरू हुआ था भारत जापान का मैच। लेकिन झारखंड वुमेन्स एशियन की हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का फाइनल मुकाबला जो खेला गया, लेकिन लाइट तकनीक खराब कारण मैच 45 मिनट देर से शुरू हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल मैच में लाइट की तकनीकी खराबी मैनेजमेंट चूक जाती है और भारत जापान के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कि भारत की काफ़ी अच्छे तरीके से जीत हुई। 20 लाख का कारोबार प्रभावित व्यवसायी से मारपीट के विरोध में बंद रहा किशोरगंज, 2 गिरफ्तार। किशोरगंज चौक पर हुई मारपीट मामले में 2 पक्षों की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर रविवार को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भारत की साउथ अफ्रीका पर बड़ी जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। विराट कोहली की शतक पर कही बड़ी बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका पर जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और शानदार पारी खेलने के लिए विराट कोहली को भी आर्थिक तारीफ की। प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर मंच एक्शन पर पोस्ट किया, हमारे क्रिकेट टीम एक बार फिर विजयी हुई है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई। शानदार टीम वर्क। भारतीय टीम ने आज शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को जन्मदिन का शानदार तोहफा भी दिया गया है।
भारतीय रेल की सबसे एक बड़ी खबर, IRCTC करा रहा है 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, बस इतना करना है किराया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC आए दिनों अपने यात्रियों के लिए शानदार टूर पैकेज लाता है। इसमें वेकेशन प्लेस से लेकर धार्मिक स्थल शामिल होते हैं। इसी कड़ी में अब IRCTC इस टूर पैकेज के श्रद्धालुओं को स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर को विजयवाड़ा से की जाएगी। यह पैकेज 12 रात और 13 दिन का रहेगा, जिसमें महाकालेश्वर से लेकर कृष्णेश्वर के बीच 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। तो जानते हैं इस पैकेज में क्या क्या शामिल है। यह बात गौतम ट्रेन के लिए चीज़ें कराई जाएगी। इस पैकेज की शुरुआत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से होगी। इसके लिए किराए की बात करते हैं, 21,000 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू किया जाएगा। आज से बिहार विधानसभा औसतकालीन सत्र, जाति गणना रिपोर्ट पर चर्चा, कई मुद्दों पर विपक्ष रहेगा हमलावर। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय सत्र का आगाज आज से होगा। सत्र के दौरान राज्य में हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसको लेकर पहले ही दिन विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जाति गणना की रिपोर्ट पेश किए जाने पर चर्चा होगी। जाति गणना के साथ ही राज्य के विभिन्न जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के देश के लिए रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद 2 दिन तक सदन में इस पर चर्चा भी होगी। जिस थाने में एलवीस यादव के खिलाफ दर्ज हुई FIR वहां के पुलिस अधिकारी पर ही गिरी गाज। नोएडा में रेव पार्टी के दौरान सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में यूट्यूबर एलवीस यादव बुरा फंस गए हैं। अभी भी मामले की जांच की जा रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नोएडा के जिस पुलिस थाने में एलवीस और उसके दूसरे साथियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वहां के पुलिस अधिकारी को ही लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी कि उस पर कास गिरी है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी सिंह ने थाना ऊंचा प्रभारी संदीप सिंह चौधरी को लाइन हाजिर किया है। उन पर आरोप लगा है कि वे अपराध को नियंत्रित करने में फेल रहे हैं, इसी वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब पुलिस कमिश्नर ने जरूर इस पूरे मामले को एक एकल से देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एलवीस के खिलाफ कार्रवाई होने की वजह से यह आकाश गिरी है। अभी तक पुलिस अधिकारी संदीप सिंह चौधरी ने इस सेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो वही वो झारखंड के दुमका में 10 साल की किशोरी के साथ 11 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। घटना के 40 दिन बाद सामने आया मामला। राज्य झारखंड के दुमका जिले में एक 10 वर्षीय किशोरी से 11 लोगों का द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की जाने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा घटना के करीब 40 दिन बाद हुआ। किशोरी 25 सितंबर को CSP केंद्र से पैसा निकालने गई थी। इस दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के 40 दिन के बाद शनिवार शाम को किशोरी ने हिम्मत कर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर 3 नामजद और 8 आदिवासी युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वो 25 सितंबर को छात्रवृत्ति के रूप में लेने के लिए CSP केंद्र दुमका गई थी और रुपए लेकर लौट रही थी। तभी रेलवे स्टेशन मुकराली रोड पर 2 बाइक सवार युवक आए और उन्होंने मुझे जबरन बाइक पर बैठा लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके बाद एक घर में ले गए, जहां वहां बारी से दुष्कर्म किया। तो दूसरी ओर हफ्ते भर में गोल्ड में हुई बड़ी गिरावट। दीपावली पर खरीदने का सुनहरा मौका। दिवाली के पहले गोल्ड खरीदने का एक अच्छा मौका। सप्ताह भर में गोल्ड के भाव में गिरावट हुई है। सप्ताह भर के भीतर सोने और चांदी का रेट कम हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत एक हफ्ते में कम हो गई है। 24 कैरेट सोने का भाव बीते सोमवार को 61,238 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है और शुरुआत गिरकर यह 61,465 हो गया है। आपको अभी सोना 160 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिलेगा। तो वही दूसरी ओर झारखंड के पूर्व जेलर ने बेटे को कनाडा में पढ़ाने के लिए अकाउंट में जमा कराए थे 15 लाख कैश। संपत्ति की जांच शुरू। रांची धर्मा मंडल कारा के पूर्व जेलर अश्विनी तिवारी की संपत्ति की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो NCB ने शुरू कर दी है। इसके लिए ACB ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर लिया है। ACB को तत्कालीन जेलर वर्ष 1884-85 में कलर के रूप में बहाल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वह जेलर के पद तक पहुंच गए और कम समय में ही कुछ संपत्ति अर्जित की। उन्होंने अपने बेटे के पढ़ाने के लिए कनाडा भेजा। बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में 15 लाख रुपए नगद जमा कराए हैं।
रांची के पाकुड़ जा रही पप्पू बस ओरमांझी में पलटी, एक यात्री की मौत, 13 लोग घायल। रांची से पाकुड़ जा रही पप्पू नामक बस ओरमांझी स्थित ब्लॉक चौक के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान पलट गई। इस हादसे में जुम्मा सुरेन 26 वर्ष की मौत हो गई, जबकि 13 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। बस के करीब 50 यात्री थे। यह दुर्घटना रविवार रात करीबन 8:45 बजे की है। 10 घायलों सालू प्रभा, प्रदीप महलो, जरूर अहक मिंसारी इसमें जुड़े हुए हैं। बदले के रिम्स में भर्ती कराने जाने की सूचना है और मृतक जुम्मा सोरेन कासो रिम्स में रखा गया है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज तक भी खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।